नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के अवकलनीयता चैप्टर के 9वें सत्र में भाग ले रहे हैं। इस सत्र में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को सीखेंगे। तो आप हमारे हर एक वीडियो में क्लास 10 और 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीख रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 5.6 का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सीखेंगे। इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन की चर्चा की गई है। साथियों, पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है? एक्स और वाई दो वेरिएबल है। एक्स भी किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है और y भी उसी वेरिएबल पर डिपेंड करता हो। वैसे समीकरण यदि हो तो वैसे समीकरण को कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, और उस वेरिएबल को कहते हैं जो दोनों x और y दोनों जिस पर डिपेंड करते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल्स, x बराबर ft है, y बराबर gt है, तो इस फलनों को कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन और t को कहेंगे पैरामीटर। पारचलिक समीकरण और इसको टी को प्राचल हिंदी में कहते हैं। साथियों, अब इसको कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 34 है कि x बराबर दिया हुआ a cos थीटा, y बराबर दिया a sin थीटा, dy dx निकालना है। साथियों, x भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए दोनों के दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गए और थीटा को पैरामीटर कहेंगे। अब x को थीटा के रिस्पेक्ट में, जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x को भी और उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं y को भी। तो dx डी थीटा निकल के आ गया। a cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, a sin थीटा का होता है cos थीटा। अब dy dx और dx डी थीटा dy dx निकालना है। dy dx बराबर लिखेंगे dy डी थीटा बटे dx डी थीटा। dy डी थीटा का मान a cos थीटा है और dx डी थीटा का मान माइनस a sin थीटा है। a कैंसिल हो गया, cos बटे sin cot होता है, माइनस होने के कारण माइनस cot थीटा हुआ। साथियों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 35। x बराबर है 80 स्क्वायर, y बराबर 280 है, dy dx ज्ञात करना है। ये दोनों के दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें t पैरामीटर है, तो x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, a है तो 2at हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2a, t का 1 होता है तो 2a हो गया। अब dy dx dy dt बटे dx dt, 2a बटे 2at, 2a कैंसिल, 1/t हो गया। एग्जाम्पल 36। x बराबर है a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर है a 1 माइनस कॉस थीटा, dy dx ज्ञात करना है। दोनों ही पैरामीट्रिक इक्वेशन फिर मिला, थीटा पैरामीटर हुआ, इसलिए x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx डी थीटा निकल जाएगा और dy डी थीटा निकल जाएगा। dx डी थीटा निकल के आया, a थीटा का 1 होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, dy डी थीटा a एक का 0 होता है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब dy dx बराबर dy डी थीटा बटे dx डी थीटा, a साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, a कैंसिल हो गया। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, एक cos कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस हो गया 10 थीटा बाई 2, dy dx का मान आ गया 10 थीटा बाई 2। एग्जाम्पल 37 है, x का मान 2/3 है, y का पावर 2, x का पावर 2/3 है प्लस y का पावर 2/3 है बराबर a के पावर 2/3 है, dy dx पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। साथियों, dy dx निकालना है। तो देखिए x, इसको अगर x की पावर 1/3 को कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में आ जाता है। तो आपने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे जगह में हम x बराबर a साइन क्यू थीटा या a कॉस क्यू थीटा मान लें, y बराबर a कॉस क्यू थीटा या y बराबर a साइन क्यू थीटा। यहाँ जब साइन मानेंगे तो यहाँ कोस, यहाँ जब कोस मानेंगे तो यहाँ साइन मान लेंगे साथियों। अब ये दोनों हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशन, थीटा हो गया पैरामीटर, dx को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy dx निकल के आ गया, dx थीटा निकल के आ गया 3a sin स्क्वायर थीटा और sin का होता है cos थीटा। 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का होता है माइनस sin थीटा, इसलिए माइनस का साइन लग गया। dy dx बराबर dy d थीटा बटे dx d थीटा, dy d थीटा का मान भर दिया और dx d थीटा का मान भर दिया, ये सब कैंसिल हो गया। cos थीटा बटे sin थीटा हो गया माइनस cot थीटा। अब y बटे x में भाग कर देते हैं, तो ये हो गया cot क्यू थीटा, यानी cot थीटा का मान आ गया q रूट y बटे x, यानी dy dx का मान आ गया cot माइनस cot थीटा था, cot थीटा का मान ये आ गया यानी माइनस q रूट y बटे x। उसी तरीके से अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बना करके नहीं सॉल्व करना होता, डायरेक्ट सॉल्व करते तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते x के रिस्पेक्ट में, तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y पावर 2/3 माइनस 1 डिवाइड dx इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है। 2/3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये हो गया पॉजिटिव पावर करने के लिए 1/x की पावर 1/3 किए, इधर 1/y पावर 1/3 किए, इसको इधर ले आए तो डिवाइड dx बराबर y पावर 1/3 बटे x पावर 1/3, यानी q रूट हो गया y बटे x, जो यहाँ आया वही यहाँ भी आ गया। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, x बराबर दिया है 2a स्क्वायर, y बराबर दिया 80 की पावर को, डिवाइड dx याद करना है। ये दोनों t पर डिपेंड कर रहा है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, t को पैरामीटर कहेंगे, यानी x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx dt बराबर हो जाएगा 480 और dy dt हो जाएगा 480q। dy dx निकालना है, dy dt बटे dx dt 480q बटे 480, 4a कैंसिल हो गया t स्क्वायर, यानी t बाई dx का मान आ गया t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, dy dx। चूंकि x बराबर a cos थीटा है, ये भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पैरामीटर हो गया और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। x को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा और ये हो जाएगा माइनस b sin थीटा। dy dx निकालना है, dy d थीटा बटे dx बटे d थीटा, माइनस b sin थीटा बटे माइनस b माइनस a sin थीटा, माइनस कैंसिल हो गया, sin थीटा भी कैंसिल हो गया, b बाई a हो गया। अब dy dx निकालना, b बटे a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x का मान sin t है, y का मान cos 2t है, dy dx याद करना है। x बराबर है sin t, दोनों ही पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx dt हो जाएगा cos t और dy dt हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। अब dy dx निकालेंगे, dy dt बटे dx dt, dy dt के वैल्यू है माइनस 2 sin 2t बटे cos t माइनस 2। अब sin 2t का फॉर्मूला भर दिए 2 sin t इंटू cos t, cos t कैंसिल हो गया, माइनस 4 sin t हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x बराबर 40 है और y बराबर 4 बटे t स्क्वायर है, dy dt निकालना है। x को t के रिस्पेक्ट में किए, ये हो गया 4, y को किए तो माइनस 4 बटे t स्क्वायर हो गया, dy dx निकाले, dy dt बटे dx dt माइनस 4 बटे टी स्क्वायर बटे 4 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बटे टी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा है, dy dx ज्ञात करना है। x को थीटा के रिस्पेक्ट में और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx d थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 sin 2 थीटा, dy d थीटा, sin थीटा का होता है cos और sin 2 थीटा का होता है माइनस 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अब dy dx बराबर dy d थीटा बटे dx d थीटा, dy d थीटा का वैल्यू है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और इसको अरेंज करके लिख दें 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर a थीटा इन माइनस sin थीटा है, y बराबर a 1 प्लस cos थीटा है, dy dx ज्ञात करना है। x को थीटा के रिस्पेक्ट में, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
dx dy थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा dy थीटा a माइनस साइन थीटा dy dx बराबर dy dy थीटा बटे dx dy थीटा हो गया माइनस a साइन थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा a कैंसिल हो गया माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 तो dy dx की वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2। नंबर 7 है x का मान दे दिया y का मान दिया दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसका पैरामीटर t है x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए साथियों ये u बटे v के रूप में है। पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे चैन रूल लगाएंगे 3 sin स्क्वायर t हो जाएगा फिर sin का cos t हो जाएगा इंटू cos इंटू रूट अंडर cos 2t हो जाएगा फिर माइनस u बटे v के रूप में होता है तो इसको क्वेश्चन रूल बोलते हैं u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u बटे v स्क्वायर होता है। तो u v का डिफरेंशिएट किया तो 1 बटे 2 cos 2t आ गया माइनस cos 2t का किया माइनस sin 2t आ गया इंटू sin 2t बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एलसीएम लेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और नीचे ये cos 2t आ जाएगा। फिर उसी तरह से y का मान दिया हुआ है और ये बटे u बटे v के रूप में इसको भी निकालेंगे फिर dy dt निकल के आ जाएगा। जैसे काम इसमें किया वैसे काम इसमें करेंगे फिर dy dx निकालेंगे dy dt dx dt दोनों को बटे करेंगे ये दोनों सेम चीज है कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि sin 2t का मान भर देंगे 2 sin t into cos t और इस दोनों में कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 2 cos qt बचेगा माइनस 3 cos t sin t बाहर निकल गया cos 2t का मान भर दिया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 वैसे नीचे भी किया sin t cos t बाहर निकाल लिया तो sin qt 2 sin qt बच गया इसमें से प्लस 3 sin t बचा और cos 2t बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t ये कैंसिल हो गया ब्रैकेट तोड़े तो ये आ गया माइनस 4 sin qt प्लस 3 cos t बटे 3 sin t माइनस 4 sin qt माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा sin ये cos 3 थीटा के बराबर होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है cos 3 थीटा और 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा होता है sin 3 थीटा तो यहाँ हो गया cos 3t बटे sin 3t इतना बराबर होता है cot 3t। नंबर 8 है x का मान दिया हुआ a cos t प्लस log 10t by 2 और y बराबर a sin t दिया है dx dt निकालेंगे तो a cos t का माइनस sin t होता है log 10t by 2 1 बटे 10t by 2 हो जाएगा 10 का होता है sec स्क्वायर t by 2 और 1 by 2 का 1 by 2 से इतना कर देंगे तो माइनस sin t हो जाएगा sec स्क्वायर t 2 10t by 2 इसको नीचे करेंगे तो cos स्क्वायर t by 2 हो जाएगा 2 10t by 2 को sin t by 2 into cos t by 2 ये कैंसिल हो गया a माइनस sin t और 1 बटे sin t हो गया एलसीएम लेंगे sin t माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर t होता है cos स्क्वायर t sin t हो गया। अब dy dx dy dt dx dt हो गया a cos t a cos स्क्वायर t sin t हो गया a कैंसिल हो गया cos t cos स्क्वायर t sin t कैंसिल होकर के cos t हो जाएगा यानी sin t बटे cos t हो गया 10t dy dx का मान हो गया 10t। क्वेश्चन नंबर 9 है x बराबर a sec थीटा y बराबर b tan थीटा dy dx याद करना है डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में x को भी और y को भी x को करेंगे तो a sec थीटा into tan थीटा हो जाएगा और y को करेंगे तो b sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा फिर dy dx निकालेंगे dy थीटा बटे dx थीटा b sec थीटा बटे a sec थीटा into tan थीटा sec कट गया sec बटे tan हो गया 1 बटे cos sin बटे cos कर देंगे कैंसिल होकर के b बटे 1 बटे sin होता है cos थीटा इस प्रकार dy dx का मान आ गया b बटे cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है x बराबर a थीटा a into cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा dy dx याद करना है इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में dx थीटा करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा ये प्रोडक्ट लगा देंगे तो थीटा का 1 इंटू sin थीटा हो जाएगा sin थीटा का cos थीटा इंटू थीटा हो जाएगा ये कैंसिल हो गया तो थीटा a थीटा cos थीटा बच गया ये फिर dy थीटा निकालेंगे तो sin थीटा का cos थीटा हो गया थीटा का 1 इंटू cos थीटा
कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन थीटा हो गया, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा बटे डी एक्स थीटा हो गया, ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस टेन थीटा हो गया, डी बाई डी एक्स का मान हो गया टेन थीटा। अब x का मान दिया हुआ ये, y का मान ये दिया है, सिद्ध करना है डी बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स होता है। साथियों x बराबर ये दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक समझिए कि रूट अंडर x है, तो एक बटे रूट x होता है, एक बटे रूट ए साइन इनवर्स t हो गया। ए साइन इनवर्स t का होता है ए, जैसे ए टू पावर x होता है, ए टू पावर x log a, ए टू पावर साइन इनवर्स t log a हो गया, और साइन इनवर्स t का हो गया एक बटे रूट वन माइनस टी एक्स का। उसी प्रकार इसको भी किया, इसमें खाली माइनस का चिन्ह लग गया है, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी टी बटे डी एक्स डी सब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये रूट में बिना रूट का, तो ये रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका वैल्यू वाई है, उसका वैल्यू एक्स माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। यही आपको सत्यापित करना था। साथियों आप इस तरह से आप सफलतापूर्वक एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्यूशन सीखा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम अगले सत्र में इसके अगले अध्याय 5.7 का एग्जाम्पल और सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।